बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की राहों में हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर थक जाता है। कभी दिल की ख्वाहिशें पूरी ना होने का दुख होता है, कभी रिस्क की परेशानियाँ, कभी रिश्तों की तलखियाँ, कभी बीमारियों की आजमाइश और कभी एक अजीब सी अंदरूनी बेचैनी जो दिल को सुकून नहीं लेने देती। ऐसे में इंसान तलाश करता है कोई ऐसा दरवाज़ा जो बंद ना हो, कोई ऐसी रहमत जिसका सिलसिला रुके नहीं, कोई ऐसी रोशनी जिसकी किरणें अंधेरी रातों में भी रास्ता दिखा दें। इसी तलाश के सफ़र में एक बाबरकत हकीकत इंसान के सामने खुलती है, दरूद पाक। दरूद पाक वो मुक़द्दस ज़िक्र है जिसे पढ़ती ही रहमत के दरवाज़े खुलने लगते हैं, जिससे अल्लाह की ख़ास तवज्जो इंसान की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही वजह है कि अहले दिल फरमाते हैं, जो शख्स दरूद पाक को अपना मामूल बना लेता है उसके लिए अल्लाह के 3 ख़ास दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। ये 3 दरवाज़े कौन से हैं, इन्हें समझ लेना इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। नंबर 1, रहमत का दरवाज़ा। अल्लाह की मेहरबानी हमेशा साथ। दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती हैं। ये कोई आम नेमत नहीं बल्कि वही रहमत है जिसकी छाँव में परेशानियाँ दम तोड़ देती हैं और दिल दुनिया के शोर से महफूज हो जाता है। रहमत का दरवाज़ा क्यों खुलता है? अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। जब अल्लाह ख़ुद दरूद भेजता है और बंदा भी वही अमल करता है तो बंदे पर रहमत का नुज़ूल बढ़ जाता है। इसीलिए दरूद पाक पढ़ने वाले पर दिल के दुख हल्के हो जाते हैं, बेचैनी दूर होने लगती है, फ़ैसलों में बरकत आती है, रिस्क में वसअत होती है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान मुश्किल में भी ऐसा महसूस करता है जैसे कोई गैबी हाथ उसे सहारा दे रहा हो। ये सहारा रहमत का दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। नंबर 2, कबूलियत दुआ का दरवाज़ा। दुआएं रुकती नहीं। दरूद पाक एक ऐसा नूरानी रास्ता है जो दुआ को आसमान तक पहुंचाता है। वो दुआएं जो आम हालात में रुक जाती हैं या देर से कबूल होती हैं, दरूद पाक उनके लिए कबूलियत का दरवाज़ा खोल देता है। उलमा फरमाते हैं, जो दुआ दरूद के बग़ैर की जाए वो ज़मीन और आसमान के दरमियान रहती है, यानी उसका रास्ता बंद है। मगर जब इंसान दुआ के पहले और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ता है तो दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। दरूद पाक पढ़ने वाला देखता है कि मुश्किल फ़ैसले आसान हो जाते हैं, तकदीर के रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं, अचानक खैर के असबाब पैदा होने लगते हैं, ऐसे मौक़े मिलते हैं जिनका कभी सोचा भी नहीं था। नंबर 3, बरकत का दरवाज़ा। अल्लाह ज़िंदगी में इजाफ़ा कर देता है। दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए अल्लाह का तीसरा ख़ुसूसी दरवाज़ा बरकत का है। बरकत का मतलब है कम में ज़्यादा होना, जैसे थोड़ा रिस्क मगर बेइंतहा सुकून, कम वक्त मगर बेमिसाल नताइज, छोटे असबाब मगर बड़े फ़ायदे, मुख्तसर कोशिश मगर अजीम कामयाबी। बरकत का दरवाज़ा कैसे खुलता है? बरकत अल्लाह का तोहफ़ा है, वो उसे सिर्फ़ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बरकत से अता करता है। जब कोई बंदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशियों में बरकत, रिस्क में बरकत, वक्त में बरकत, इल्म में बरकत, सेहत में बरकत, रिश्तों में बरकत अता कर देता है। दरूद पाक हर दरवाज़े की कुंजी है। कोई मुश्किल हो दरूद पढ़ो, कोई रुकावट हो दरूद पढ़ो, कोई दुख हो दरूद पढ़ो, कोई ख्वाहिश हो दरूद पढ़ो, कोई मकसद हो दरूद पढ़ो। जो लोग दरूद पाक को अपना मामूल बना लेते हैं उनकी ज़िंदगियों में चंद अमली और वाज़ेह तब्दीलियाँ आती हैं। घर वाले भी हैरान होते हैं, सख्त दिल इंसान मोहब्बत करने लगता है।
عبادت میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ نماز، قرآن، ذکر سب دل کو بھاتے لگتے ہیں۔ پریشانیاں خود بخود کم ہوتی جاتی ہیں۔ غم کا احساس گھٹ جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ اچھے فیصلوں کی توفیق ملتی ہے۔ بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے۔ گھر میں جھگڑے، بے چینی، بے سکونی سب کم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ان 3 دروازوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو درود پڑھنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہ 3 دروازے ہمیشہ آپ پر کھلے رہیں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.